थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा। ए जिंदगी तू देख मैं जीत के आऊंगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। आज ये हमारी प्रीवियस ईयर मिसलेनियस क्वेश्चन की चौथी क्लास है। आप सभी ने बाकी 2-3 क्लासें देखी हैं और जिन लोगों ने ना देखी हैं वो आप देख सकते हैं। सारे ये प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं जो टीसीएस द्वारा आजकल पूछा जा रहा है। पैटर्न, नए पैटर्न को देखते हुए हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, वो भी मिसलेनियस सभी की, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो आगामी एग्जामों के लिए आपको हेल्प करे। तो इसी के चलते आप अपना पहला सवाल स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है आज का पहला, वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 390, 495 और 300 को बिना कोई शेषफल छोड़े विभाजित करेगी। तो सिंपल है, आपने सभी ने निकाला होगा। इसमें क्या है कि वह अधिकतम से अधिकतम संख्या पूछी है, तो इसमें क्या एस शेप निकालना है, यानी कि मासा। संख्याएं क्या दी हुई हैं? 390 और 495 और हमारी तीसरी संख्या 300 दी हुई है। तो इसमें क्या हमें एस शेप निकालना है, वही हमारी अधिकतम से अधिकतम संख्या होगी जो सभी को विभाजित करेगी और शेषफल भी नहीं छोड़ेगी। तो हम इसके लिए क्या करें, सीधे एस शेप निकालने को गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जिस नंबर से कटते हैं सेम उसी का नंबर निकालते जाओ। जैसे 5 से कट रही है तो 5 एक निकाल लो, हमका छोटे छोटे से निकाल लो। तो हम यहाँ साइड में राइट कर लेते हैं। हमने एक 5 पहले निकालना शुरू किया। 5 से काटेंगे तो हम 5 सत्ते 35 हो जाएगा हमारा, और 40 हो बचेगा, यानी 40। और हम ये अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 9 45 और 5 9 45 और 5 चक्का 30 60। अब देखो 5 से तो कट, 5 तो सभी में कॉमन निकले। अब देखो क्या किस नंबर से कट सकते हैं। 5 से तो आगे अब जाएगा नहीं, तो हम 3 से कट जाएंगे। तो हम 3 दूनी 6 और 3 18 और ये 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 यानी 3 6 यानी 20। अब तो एक 3 और आ गया। अब देखो इसमें से अब तो कोई ऐसा एक नंबर नहीं है जो सभी को काट दे। तो अब हमारा इनका कोई काम नहीं। ये हमारा ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही वो अधिकतम से अधिकतम संख्या होगी। हम क्या करेंगे, बारी बारी से निकाल, सीधे हम 15 निकाल सकते थे या और भी विधि से निकाल सकते थे, डिवीजन विधि से वगैरह। लेकिन हमें क्या करना, छोटे छोटे से भाग देते जाएं तो निकाल आएगा। बस याद रखना कि पहले 5 सबसे कॉमन आ गया, फिर 3 आ गया, जो मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉमन निकालते जाए और सबका मल्टीप्लिकेशन कर दो। अगर एक ही नंबर में निकल आता, मान लो यही संख्या दी होती तो सिंपल है, इसमें 3 निकल आता इन सबों में, तो इनका 3 हो जाता हमारी वो अधिकतम से संख्या। लेकिन 5 पहले निकल गया, ये संख्याएं थी हमारी एक्चुअल में, और 3 निकला तो ये 15 आ गए इस प्रकार। तो यही वो सबसे बड़ी संख्या है जो बिना रिमाइंडर छोड़े सभी को पूरी तरह से विभाजित कर सकते हैं। तो हमारे 15 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है, पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। समान बजट बनाए रखने के लिए एक कार मालिक को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? सिंपल है, आप इसे एक बार देख लेंगे तो इसमें सीधे आंसर आप बता देते हैं। ओरली की 20% होता है। फिर भी हम देखते हैं जिस किसी को परेशानी है तो क्या एक पेट्रोल कीमत में कितनी परसेंट की वृद्धि होगी? 25% की। हमने मान लिया वो 100 रुपये खर्चा सिर्फ करता था, एक जो वो मकान मालिक है 100 रुपये सभी में पेट्रोल में, यानी 100 रुपये। अब कितनी कीमत बढ़ गई? 25%। तो कितना खर्च हो गया? 125। अब चूंकि बोला गया उसे अपना क्या करना, खर्च सेम ही रखना, यानी कि 100 ही रुपये खर्च रखना है। तो पेट्रोल में कमी करेगा, तो कितनी कमी करेगा? अब यानी हम 25% की वृद्धि हुई तो 100 से हम 125 चले गए। अब हमें कितना कम करना होगा? 25 ही तो कम करना होगा, तभी तो हम 100 पे आ पाएंगे कि 100 पहले खर्च करता था, 100 अभी भी करूंगा। तो हमें 125 से हम 100 पर आए तो 25 कम करना। अब किस पर कम किया? 125 में से कम किया। पहले 20 इसमें से बढ़ाए थे हमने 25, अब 25 हमने कम किया। किस में से किया? 125 में से। परसेंटेज में बताने के लिए 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 5 से ये काट है 5 और 5 चौका 20, यानी कि 20%। इसका सीधे आंसर है होता है 20%। 25% दिया है तो ये 20% हो जाता है। सिंपल सी बात है। 100 से 125% बढ़े, फिर 125 से हम फिर 100 पर वापसी आए, तो यानी अब कितने में से कम किया?
25 कम किया, कितने में से किया 125 में से किया, और परसेंटेज में बताने के लिए 100 से करें, इनका सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा ये सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक स्कर्ट को सिलने के लिए एक सही 5/4 मीटर कपड़े की आवश्यकता होती है और 105 सही 3/4 मीटर कपड़े से कितनी स्कर्ट सिली जा सकती हैं। सिंपल है। अब पूछा है, कहा कि एक स्कर्ट यानी कि एक सही 5/4 से कितनी एक स्कर्ट सिली जा सकती है, यानी इतने मीटर कपड़े से कितना एक स्कर्ट सिली जा सकती है। तो अब दिया है कितना 105 सही 3/4 मीटर कपड़े में कितनी स्कर्ट, तो हम क्या करेंगे, इतने मीटर से इसमें इतने मीटर कपड़े में इससे डिवाइड इसको कर देंगे तो निकल आएंगे हमारी नंबर ऑफ स्कर्ट्स। तो हमारी क्या होगी, नंबर ऑफ स्कर्ट। तो ये कितना हो जाएगा, ये 400 और ये 4 पंचे 20 यानी 423/4 और ये 5 4 9/4, 9/4 से भाग देंगे तो 4/9 हो जाएगा हमारा, 4/9, 4 से 4 कैंसिल, 9 से काटेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा और 6 9 63 यानी 47। नंबर ऑफ स्कर्ट हमारे कितने होंगे, 47 यानी कि 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन से है, 14/7 मल्टीप्लीकेशन 16 -15 × 2 + 48 / 3 × 5। हम सीधे सॉल्व करते जाते हैं। आप स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या दिया है 14/7 यानी कि 2 × 16 हो जाएगा और -15 30 तो हमारा ये हो जाएगा और इसे हम काटेंगे 16 43 यानी 16 और गोड़े 5 16 पंचे 80। सिंपल है, 16 दूनी 32 तो ये हो गया और ये 30 हमारा ये है और 80 ये है, वैसे जाएगा 2 और इसमें 2 ऐड कर देंगे तो हमारा 82 आंसर में। सिंप्लीफिकेशन से आप बस बोर्ड मास का नियम याद रखिएगा, BODMAS, बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट कोई भी हो सकता है, बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, फिर ऑफ मतलब का, और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। इसे इस क्रम में सॉल्व करना है। पहले हमें बार ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर स्मॉल ब्रैकेट करना है, फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर बिग ब्रैकेट, इसमें से जो भी है उस हिसाब से, फिर का, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी कि भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है, एक कार का मूल्य 60,000 रुपये है जब यह नई है। जब नई कार है तब इसका मूल्य कितना 60,000 है। एक वर्ष के बाद इसका मूल्य घटकर 40,000 रुपये हो जाता है। इसका मूल्य कितने प्रतिशत कम हुआ। सिंपल है, जब न्यू कार थी तो इसका मूल्य कितना था 60,000, और जब पुराने हो यानी कि ओल्ड कार तो इसका मूल्य कितना हो गया 40,000। तो क्या कितना कम हुआ, अगर हम रुपए में देखें तो कितना 20,000 कम हुआ। और परसेंटेज में बताना है कि कितना परसेंट कम हुआ, तो 20,000 कम हुआ, कितने पर कम हुआ 60,000 पे तो कम हुआ, तो ये 60,000। और उस परसेंटेज में बताने के लिए 100 से मल्टीप्लीकेशन करें, 4 0 से 4 0 यानी कि ये हमारा कितना हो जाएगा 200/6 डिवाइड करेंगे 36 18 और फिर हमारा 20 हो जाएगा 18 और मतलब ये 2/6, फिर अगर हम इसे काटेंगे तो ये 33, ये 2 का 2 के अंदर यानी 33 सही 1/3% क्या हो जाएगा 33 सही 1/3% मूल्य कम हो जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 व्यक्तियों ने क्रमशः 6,000 रुपये 8,000 रुपये और 5500 रुपये निवेश करके एक कंपनी बनाई। यदि उन्हें लाभ के रूप में 1950 रुपये मिलते हैं तो दूसरे व्यक्ति के लाभ का हिस्सा क्या है। दूसरे व्यक्ति के लाभ, देखो 3 व्यक्ति हैं, उन्होंने कितना 6,000 रुपये और 8,000 रुपये और 5500 रुपये लगाकर एक कंपनी बनाई और सेम समय के लिए निवेश किया होगा तो वह वैसे ही सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। मान लो 1 ईयर है तो इनका लाभ हुआ 1950, तो दूसरे व्यक्ति का पहुंचा। ये हमारा पहला व्यक्ति हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा, बस कोई दिक्कत। तो 3 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे,
तो ये हमारा 60, 80 और 55, 5 से फिर काट सकते हैं हम। 12 हो जाएगा और ये 18 और ये 11। अब आगे कट नहीं रहा, तो यही उनका तीनों का प्रॉफिट का रेशियो है। कितना ये प्रॉफिट का रेशियो है। ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो कितना दिया, प्रॉफिट रुपये में दिया 1950, तो इनको सम करेंगे उसके बराबर हो जाएगा। तो ये 16 और 12 हमारा 28 और 1 29 और 3 39, यानी कि ये 39 हो गया। लेकिन 39 नहीं है प्रॉफिट, तो कितना दिया 1950, तो एक की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। ये हम एक की वैल्यू किसे 1950 बटे 39 कर देंगे। और फिर क्या पूछा, दूसरे की वैल्यू, दूसरे का प्रॉफिट कितना 16 तो है इस रेशियो से, तो 16 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 16 से, और आप इसे सॉल्व कर लेंगे। आप इसे सॉल्व करेंगे 13 से काट देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 13 3 39 और ये 13 एकम 13 और हमारा 6 13 पना 65, यानी कि कितना यहाँ हम लिख लेते हैं 150 बटे 3 और ये 16, 3 से फिर काट देंगे, 3 5 15 यानी 50 बटे 16, 16 पंचे 80 और ये 0 800, यानी बी का कितना शेयर होगा उसमें 800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक डीलर क्रय मूल्य से 35% अधिक पर अपने माल को अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। एक डीलर क्या है 35% अधिक मूल्य अंकित करता है, मान लो 100 रुपये था उसका और 35% अधिक अंकित करता है, तो 135 अंकित करता होगा, यानी 100 सीपी था उसका, तो एमपी उसका कितना 135 अंकित करता होगा, और 20% अंकित मूल्य पर छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट बताना। तो 20% छूट दे देगा, जब 20% क्या दे देगा वो डिस्काउंट दे देगा, तो कितना बचेगा 80%। तो हम क्या करेंगे सीधे 135 का 80% निकाल लेते हैं, 0 से 0 काट देंगे, हमारा ये 4 हो जाएगा और ये 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 यहाँ लिख लेते हैं हम, और 5 सते 35 और ये 4 27 होगा, हमारा ये होता है 108, यानी कि कितना 100 था सीपी और एसपी हमारा ये कितना 108, यानी 8% का प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट हमारा 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आदमी की औसत मासिक बचत मई के दौरान 750 रुपये है, जून के दौरान 824 रुपये और जुलाई के दौरान 775 रुपये है, तो तीनों महीनों के लिए औसत बताना। सिंपल है, मई में दी है 750, तो हम सीधे सभी का ऐड कर देंगे 750, और जून में हमारा 824 बचत है और जुलाई में 775, तीनों का एवरेज हो जाए। या तो हम क्या करें तीनों को ऐड कर लें फिर 3 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 3 ही महीने हैं तो हमारा एवरेज निकल आएगा। या हम क्या करें सिंपल कर दें 750 है, देखो सभी में तो हम ले लें एक अंदाजन कि 750 है, 750 इसमें से लेंगे तो अब इसका कितना बचेगा, इसमें लेंगे तो 25 हमारा एक्स्ट्रा, ये 25 यहाँ राइट कर लेते हैं, और इसमें हमारा 25 750 ले लेंगे तो हमारा कितना एक्स्ट्रा होगा, ये 50 तो हमारा सीधे और 24 और, यानी कि 74, तो इसमें हम 74 और ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 25 74 ये हमारा 99। अब ये एक्स्ट्रा हो गया, अगर 750 तो एक्स्ट्रा हो गया, तो ये 3 में फर्दर डिवाइड कर दो, ये भी 3 बटेगा, तो ये 33 और, तो हम इसमें 33 और ऐड कर देंगे, तो यही हमारा आगे जो है नया एवरेज हो जाएगा, यानी क्या कह सकते हैं हम न्यू एवरेज। 33 ऐड करेंगे तो हमारे कितना 783 हमारा हो जाएगा नया एवरेज। सिंपल है, या तो सीधे तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो, या अदरवाइज देख लो कि कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो फिर सब में बांट दो, 750 इसका 750 इसका, इतना तो आएगा ये कॉमन इसमें से, यानी सभी का, और जो एक्स्ट्रा है उसे फर्दर हमने बांट दिया, तीनों में बराबर 33 और मिल जाएगा, तो 783 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि
हुई और इसकी चौड़ाई में 20% की कमी हुई तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आया। सिंपल है, इसका आंसर है, आप सभी लोग जानते होंगे, फिर भी हम देखते हैं। आयत दिया है, देखो आयत, अब हम आयत, हमारा आयत का अगर हम फिगर बनाए तो ये होता है और हम वर्ग हमारा 4 है। तो हम क्या करें कि इसकी लंबाई भी 10 मान लें और इसका चौड़ाई भी 10 मान लें, क्योंकि क्या है कि हमारा वर्ग भी तो एक आयत है। एक आयत वर्ग नहीं हो सकता, लेकिन एक वर्ग आयत हो सकता है। तो हम 10 मान लें सॉल्व करने के लिए। अगर हम 10 मान लेते हैं तो इसका 20% 10 मानते हैं तो हमारा पहला क्षेत्रफल एरिया कितना होता, अगर 10 तो ये 100 होता क्षेत्रफल, यानी हमारा एरिया। अब हमने क्या 10 मान लिया है, तो अब क्या है इसमें 20%, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हुई, तो लंबाई में 20 बनाया तो जो हमारा न्यू एरिया, एक लंबाई में कितनी हुई 20% की वृद्धि हुई, यानी कि 12 हो गई लंबाई, ये हम क्या कह सकते हैं 12 हो गई। और इसकी चौड़ाई में 20% की कमी हुई, यानी कि 10 से फिर 8 हो गई, तो हम 8 हमारी चौड़ाई, तो इसमें 12 कितना हो जाएगा 96, यानी 96। तो कितना अंतर आया 100 था पहले एरिया, अब नया एरिया कितना हो गया 96, यानी कमी आ गई, कितनी कमी 4 आ गई, यानी कि 4% की क्या आ गई कमी आ गई एरिया में। अगर हम 20% बढ़ाते हैं, इसका सीधे अगर 20 दिया है, 20% कम और ज़्यादा कर रहा है तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, उनका 20 × 20 जितना दिया है और 100 से डिवाइड कर देना है, यानी कि 4, और हमेशा इसमें कमी ही होती है, तो ये हमारी क्या कमी 4% सीधे कर देना है, आपको कुछ नहीं करना। जितना 30% बढ़ाता, एक को बढ़ाए और एक को घटाए तो सीधे उनका मल्टीप्लिकेशन करके 100 से भाग दे देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है ज्योमेट्री से है, यानी एडवांस मैथ से। एक त्रिभुज एबीसी में यदि कोण ए 90 है तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। सिंपल है, हमारा एक त्रिभुज दिया है, हमने ये बना लिया। अब इसमें बताया है कि एक कोण क्या है 90 है, और बताया उसका नाम बताया कौन सा है, त्रिभुज है एबीसी, और इसमें बता दिया एक कोण कितना 90 डिग्री का है। तो अब भुजा जब एक हमारा पॉइंट ये शीर्ष ए हो गया तो बाकी बी हो गए और सी, इसे बी मान लो, इसे सी, कोई भी है, ये बी सी, तो पूछा है इसकी सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा कौन होती है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, यानी कि कर्ण जिसे बोलते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा हमारी कौन होगी बी सी, सिंपल है बी सी। जब ए 90 हो गया तो तीनों तो शीर्ष होते हैं ना, ए बी सी। अब चाहे हम बी इधर ले लें चाहे इधर ले लें, कोई भी होगा, लेकिन होगी हमारी भुजा जो सबसे बड़ी होगी कौन होगी, वो बी सी होगी सबसे बड़ी भुजा। सिंपल था, ओरली था, सिर्फ समझने की बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है एक्स रेशियो वाई 2:1 दिया है, तो x² - y² रेशियो x² + y² दिया है, यानी एक बार दोनों को घटा दे, उनका स्क्वायर करके घटा देना है और एक बार उनके स्क्वायर करके ऐड कर देना है। या सिंपल आप x y के 2 और 1 ही मान रख दो, क्योंकि रेशियो में दिया है, उनका जो वैल्यू दी है तो वही कर दो। हम तो सिंपल कर देते हैं, क्या दिया है पूछा कितना है हमारा, और x और y का रेशियो कितना दिया 2 और रेशियो 1 दिया है। पूछा है x² - y² का रेशियो x² और प्लस y² के रेशियो से पूछा है। सिंपल है, इनका पहले स्क्वायर कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर हमारा कितना होगा 4 और 1 का 1 ही होगा, यानी 4 से ये 3 हो जाएगा, और ये 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी 3 रेशियो 5 ही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ हमारा अगला क्वेश्चन है एक ग्राहक ने एक सेल में 2000 रुपए की कीमत वाला एक लैपटॉप बैग खरीदा, जहां अंकित मूल्य पर 30% की छूट दी जा रही थी। ग्राहक को 10% की और छूट दी गई। ग्राहक द्वारा भुगतान की गई अंतिम राशि क्या थी, यानी कि इसमें क्या है बट्टा वाला है, यानी 2 क्रमिक छूट दी है। और इसका ग्राहक का लैपटॉप यानी एक सेल में लैपटॉप बैग का मूल्य कितना था 2000 रुपये। तो हम क्या करें, इसमें पहली छूट निकाल लें, ये 30% थी तो वैल्यू कितनी बचेगी 70%, तो इसका सीधे 70%, फिर क्या है 10% की एक एक्स्ट्रा छूट और दी गई, यानी छूट पर छूट, तो 10% छूट दी गई, तो फिर कितनी वैल्यू बचेगी 90%, तो इसका 90% सॉल्व कर दो, वही अंतिम कीमत चुकाई जाएगी। तो ये 3 और 1 4 0, तो ये 4 0 सीधे कैंसिल, 7 दूने 14 हो गए और ये 90 है, और आप इसे सॉल्व करेंगे
14 नम्मा 126 हमारा, और ये 0, तो यानी 1260 रुपये जो है ग्राहक द्वारा ये अंतिम राशि चुकाई जाएगी। सीधे क्रमिक छूट है, आप सीधे करते जाइएगा, या छूट की ऐसे इक्वल छूट बनाने से नहीं है कि हम इक्वल % बना लें कि पहले 30% फिर 20%, जितने भी दिए सीधे दिया है। 30% छूट दी तो उसका 70% वैल्यू, 10% छूट दी है फिर तो उसका 90%, फिर एक छूट और दे दी 20% तो उसका 80%, जैसे जैसे छूट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे करते जाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा सिर्फ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से दिया है। क्या दिया है? साइन ए बराबर 1/2, तो क्या पूछा है? साइन स्क्वायर 2a बराबर पूछा है। सिंपल है, साइन ए बराबर 1/2, सीधे पता साइन में 1/2 किसका मान होता है? 1/30 का मान, यानी कि ए की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 30। हम अगर इसे सॉल्व अगर सही से करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये साइन 30 का मान, तो साइन से साइन वैसे कैंसिल हो, यानी ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 30, तो 30 यहाँ पुट कर देंगे, 30 दूनी 60, यानी कि साइन स्क्वायर 60 का मान हमें पता है। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2, और इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 3/4, और 3/4 हमारा आंसर जो तीसरा है। सिंपल था, त्रिकोणमिति से छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं वनडे एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का है। √3 - 1/√3 का स्क्वायर रूट निकालना। सिंपल से सवाल है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² और फिर -2ab, और इस प्रकार ऐसे अगर हम प्लस का भी याद होना चाहिए, इस क्यू रूट स्क्वायर वाले और क्यूब वाले फार्मूले आपको याद होने चाहिए। a² + b² + 2ab, इसमें यही सेम लगा देना, यानी a² और प्लस b² वाला आप, यानी √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही हो जाएगा, प्लस 1/3 3 हो जाएगा, फिर -2a, a क्या है? √3 है, और b क्या है? 1/√3 है। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 और 2, यानी 3 में से 2 गए, 1 बचेगा, यानी कि 1 + 1/3। अब इसे सॉल्व कर दोगे आप, 3 यानी कि 4/3, यही हमारा आंसर होगा, 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन एडवांस मैथ से। 21 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 डिग्री के वृत्तखंड की परिधि ज्ञात कीजिए। तो आप इसमें क्या करेंगे? इसका या तो एक सीधे फार्मूला बना लो। देखो ये हमारा सर्कल है, इसके कितना एंगल बनता है? 360 का, और इसकी परिधि कितनी थी? 2πr। अगर हम क्या करें तो हमारा 300, अगर हम 360 डिग्री में हमारा कितनी उसकी परिधि होती है? 2πr, सभी को पता होगी, यानी 360 डिग्री में कितनी है परिधि? 2πr है। कितनी पूछी है? किसकी परिधि पूछी है? 60 डिग्री की। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 1 डिग्री की पहले निकाल लेते हैं, यानी कि 1 डिग्री क्या हो जाएगी? 2πr/360। अब जितना पूछा है कितना? 60 डिग्री के पूछे हैं, तो यहाँ 60 कर देंगे, जो भी जिसने की भी पूछी है आप उतने से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि पूछी कितनी? 60 डिग्री वाले की, तो आप 60 डिग्री यानी कि 2πr, अब पाई का मान रख दीजिएगा 22/7, और r तो दिया है 21, और ये 60 डिग्री के तो 60, और नीचे हमारा कितना है? 360, तो है ही, ये 6 टाइम कट जाएगा, और ये 7 थी, 21 3 और 3 6, 2 से 2 यानी कि 22। 60 डिग्री वाले वृत्तखंड की परिधि कितनी होगी? 22। ये हमारा आंसर है 22। या आप इसका सीधा फार्मूला, अगर फार्मूला कहें तो क्या होता है उसके वृत्तखंड का? 2πr/360। अब थीटा क्या है? वो एंगल जितने वृत्तखंड की परिधि पूछे, यानी उस वृत्तखंड का एंगल है थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ 60 फुट कर दो, सीधे सॉल्व कर दो, और पाई का और आर का मान, तो आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे समझ सकते हैं।
हमारा द्विघात समीकरण दिया है अगला सवाल में। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x माइनस 4 बराबर 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। ये स्टेट एग्जामों में खास तौर से आ जाता है। दिया है हमारा इक्वेशन 2x² माइनस 5x माइनस 4 बराबर 0। तो हम इसे एक स्टैंडर्ड जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है यानी द्विघात समीकरण होता है, क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे कंपैरिजन करा देते हैं तो इससे a b c के मान आ जाएंगे। यहाँ से हमारा कितना a का मान कितना हो जाएगा 2 और b का मान हमारा माइनस के 5 और इसी प्रकार c का मान -4। और अब क्या पूछा है कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। आप सभी को पता होगा मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, दो ही तो मूल होते हैं द्विघात समीकरण है, तो क्या होता है माइनस बी बटे ए होता है मूलों का योग। इस प्रकार माइनस तो दिया है और माइनस बी का मान कितना माइनस के 5 दिया है बटे ए का मान 2, तो इस प्रकार माइनस माइनस प्लस यानी कि 5 बटे 2 मूलों का योगफल हो गया। और मूलों का गुणनफल भी पूछा है, होता है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी बटे ए। तो सी का मान कितना दिया है माइनस के 4 और ए का मान 2, तो 2 से काटे हैं माइनस के 2। ये है मूलों का गुणनफल और ये है मूलों का योगफल, यानी कि कौन सा ऑप्शन हमारा 5 बटे 2 माइनस 2, ये हमारा आंसर है। याद रखना है आपको ये फार्मूला कि मूलों का योगफल होता है माइनस बी बटे ए और मूलों का गुणनफल होता है सी बाई 2। आप सीधे यही कंपैरिजन करा सकते थे और एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, इसी से कंपैरिजन कराते हैं इक्वेशन का। यहाँ से हमारे ए बी सी तीनों के मान निकल आएंगे वैल्यू, और आप बस इसमें रख दीजिएगा बारी बारी आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला सवाल दिया है, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है तो इस वर्ग की परिधि ज्ञात करना है। यहाँ परिधि नहीं मतलब है क्या होना चाहिए परिमाप। परिधि परिमाप सेम ही होता है, सर वृत्त में पूछते हैं तो परिधि और उसमें भुजा वाला होता है तो परिमाप, तो सिंपल है। क्या दिया है एरिया, यानी हमारे वर्ग का एरिया क्या दिया है 256। वर्ग का एरिया क्या होता है भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बराबर कितना दिया है 256। यहाँ से हम ए पता कर लेंगे, हमारा कितना 16 का वर्ग है तो ए आ गया। और क्या पूछिए परिधि यानी परिमाप, पेरीमीटर पूछा है, क्या परिमाप पूछा है। क्या होता है वो 4a यानी 4 भुजाएं हैं, ये तो हमारा वर्ग है, ये और ये सबका ऐड ही तो होता है परिमाप है। भुजा के अलोंग द साइड चलिए, इस पॉइंट से चले इसी पे आ जाओ घूम के भुजा की साइड, तो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उतनी उनका सम होता है। तो 4 है, सीधी सी बात है 4 और ए की वैल्यू 16 है तो 16 चौक 64। तो ये क्या होगा मीटर में दिया तो 64 मीटर हमारा इसका क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर किसी धनराशि का कितने समय के लिए निवेश किया जाए ताकि उसके मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाए। देखो 6% के रेट से दिया है, कितनी वृद्धि करनी है 40% की उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। तो पूछा है कि कितने समय में हो जाएगी। हमें पता है कि प्रत्येक साल उसका साधारण ब्याज सेम मिलता है, तो हम क्या करेंगे देख लेंगे कितना हो रहा है, यानी 40% वृद्धि, यानी अगर 100 होता तो कितना हो जाता 140, तभी तो 40% वृद्धि हो रही 140। अब ये कितना बढ़ा 40 बढ़ा, कितना 40% बढ़ गया, मान ली 100% मानते तो 140 हो जाता यानी 40%, तो ये कितना 40% बढ़ा। अब कितने परसेंट में बढ़ा अब ये बताना है हमें, तो ये 6% वार्षिक की वर्ष बढ़ा, तो 6 से हम भाग दे दें रेट का तो हमारा टाइम निकल आएगा। 6 से दे देंगे 36 और ये 4 36 और ये यानी 4/6 होगा, तो हम आगे अगर इसे क्या लिख सकते हैं 66, तो 2/3 ईयर, इतने सालों में क्या हो जाएगा हमारा इसका नहीं 60, ये रॉन्ग है सॉरी, एक ही बार यानी ये 6 सिर्फ
2 बार कर दिया। यानी 36 4/6 तो 6 सही 2/11। इतने ईयर में कहाँ से हो जाएगा, क्योंकि 6% के साथ 36 6 सालों में तो 36% मिल जाएगा, बचत 4% तो 4/6 ईयर में, सॉरी। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आ रही होंगी, और बाकी भी क्लास देख लीजिएगा और बताइएगा कैसा आपको लगी क्लासें। और इसी के सीरीज़ को बढ़ाते हुए कल और क्वेश्चन करते हैं। आप प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे और इनका पैटर्न। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू।